नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है भाई, 22 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर का पेपर होने वाला है और उसको देखते हुए हम वही पेपर लेकर आए हैं जो कि आपका 22 अप्रैल को छपने वाला है। सीधा का सीधा ये पेपर सीधा का सीधा छपने वाला है। तो जिन्होंने वीडियो ये मिस कर दी, मैं ये समझूंगा कि भैया वो आपके सिलेक्शन से बहुत दूर चला जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, आपका यही पेपर आएगा सीधा का सीधा एग्जाम में छपने वाला है 22 अप्रैल को। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। और ये पेपर आपका 100% रियल पेपर है। 100% यही क्वेश्चन छपेंगे आपके। अगर आपने ये वीडियो देखी और बाद में देख लेना जब एग्जाम देकर आए कि सर की हमने वीडियो नहीं देखी, हम पछता रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है भैया? ये आपका अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर कहाँ पर पड़ती है? तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में इस जगह पर हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत फेमस था। उसको तोड़वाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को वहाँ पर क्या बनवाया था? तो भैया वहाँ पर आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था जो कि आपका 60 घंटों में बना था। कितने घंटों में? 60 घंटे में बनाकर तैयार करवाया गया था। ठीक है, ये किसका गुलाम था ऐबक? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? कि मनीला में। कहाँ पर? मनीला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर ए 1526 में, बाबर और लोधी के बीच में। इसी में ही आपकी दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के बाद में मुगल वंश की नींव रखी थी किसने? बाबर ने। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा 1556 में क्या हुआ था? तो 1556 में तो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? तो हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें आपका अकबर विजयी हुआ था। और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जब आपके आर्मी से बात हो रही है तो भैया थल सेना पीछे कैसे रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊधमपुर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है? तो लोकमान्य किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? तो वो हो जाएगा भैया अब आपका बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा है? विश्व युवा दिवस है। ये आपका कब मनाया जाता है? तो भैया ये आपका 12 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया गेट कहां पर स्थित है भैया? इंडिया गेट है वो आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दिल्ली में क्या है? तो कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये कहां पर पड़ता है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना। चार मीनार आपकी हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो कौन सी बीमारी है? वो होती है भैया आपका हैजा। कौन सा होता है? हैजा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज तो आपके भैया किससे फैलता है? कुत्ते के काटने से फैलता है। मलेरिया आपके जो आपका मच्छर होता है, मच्छर के, और आपका डेंगू इनके काटने से होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो आपके वाहन होते हैं, वाहनों से जो जहरीला गैस निकलती है, वो धुआं निकलता है, वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। काफी बच्चों को ये पता नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्य विधानमंडल निम्न सदन को
क्या कहा जाता है? तो निम्न सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी विधानसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? कोशिका का जो अध्ययन है वह आपका क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है भैया आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो आपका ग्राम पंचायत होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भैया वो होता है आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? आपने देखा होगा जो आपका प्रधान होता है गांव का, क्या होता है? गांव का प्रधान होता है, कितने वर्ष के लिए होता है भैया? ये सर हमारे 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन किस क्रिकेटर खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहकर संबोधित किया जाता है? तो किस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहकर संबोधित किया जाता है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर को इनको भारत रत्न दिया गया था 2014 में। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले तो सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। इनको कितने वर्ष की उम्र में मिला है? तो 42 वर्ष की उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, चलो प्लेइंग इट माई वे इनकी क्या है? आत्मकथा है। निम्न में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? भैया केंचुआ को। और दुश्मन कैसे कहा जाता है? तो चूहा को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मानव क्या है? मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में जो आपका वसा है वह आपका कहाँ पर जमा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रत्नावली क्या है? रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रत्नावली जो पुस्तक है वो आपकी हर्षवर्धन, किसने? हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक तो वो होता है आपका किलोग्राम। मीटर का मात्रक क्या होता है? तो भैया मीटर किसका मात्रक होता है? भैया लंबाई का। किसका? लंबाई का। ठीक है, मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इधर उधर चला गया है। हाँ यही क्वेश्चन था क्या? हाँ यही क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है आपका स्टेनलेस क्या है? स्टेनलेस स्टील में उपयुक्त धातु कौन सी है? स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो वो की जाती है आपकी क्रोमियम। क्या? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या है? विटामिन के से रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1814-15 में। कब? 1814-15 में इन्होंने स्थापना की थी। ध्यान रखना इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, किसका? गुप्त साम्राज्य का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक तो वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। अगर गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला कौन सी है? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला आरती शाह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे?
ठीक है, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो भैया 1757 में। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और ध्यान में रखना, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे आपके सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोकसभा के क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे भैया? मीरा कुमार जी। कौन हो जाएंगे? मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगे। और सेकंड महिला कौन हो जाएंगे? तो सुमित्रा महाजन जी हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये आपसे पूछा गया है। भारतीय के बारे में नहीं पूछा गया है, व्यक्ति के बारे में बात पूछा गया है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र के पहला महिला अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें ध्यान रखना यूएनओ के बारे में कि भैया यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब? यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। प्रथम विश्व कप सबसे पहले किसने जीता था? तो प्रथम विश्व कप आपका वेस्ट इंडीज ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत 2 बार लेकर आया है। कब? एक तो भैया 1900, कब? एक 2011 में। ठीक है, तो 2 बार लेकर आया आपका भारत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कौन लेकर आया? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा लेकर आया। अभी वर्तमान में 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता? तो 23 का वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उपविजेता आपकी भारत रही थी। अंडर 19 के बारे में बात करके, अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ है ना, वह आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है भैया आपके गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली आपकी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। और बात की जाए आपके जैसे आगरा के बारे में, क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन बसा हुआ है। कौन सा है? उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पर्वत केटू के नाम से कौन जाना जाता है? पर्वत केटू, केटू के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में किस स्थान पर सबसे पहले अधिक वर्षा होती थी? पहले आपकी कहाँ पर होती थी? तो चेरापूंजी में। वर्तमान में कहाँ पर होती है? तो मासिन राम में। ठीक है, तो ये कहाँ पर भैया? ये आप दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? तो भैया ये आपके मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना। जो आपके गारो खासी के जो जयंतिया की जो पहाड़ियां है ना, उनको टकराने के बाद में मानसून वहीं पर वर्षा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 42वां संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकल नागरिकता के बारे में बात करेंगे तो ये हमने ब्रिटेन से ली गई है। ये हमने ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है आपका कौन? इनमें से कोई नहीं करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस पुस्तक से संबंधित है? आर्यभट्ट है वो आपके किस पुस्तक से संबंधित है? तो वो आपके भैया गणित से संबंधित है। किससे? गणित से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
भौतिकी से संबंधित आपके सीवी रमन है। कौन है? भौतिकी से संबंधित आपके सीवी रमन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक का जो शिलालेख है ना, वो आपका कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्राही भाषा में। ठीक है, ब्राही भाषा में। ठीक है, खरोष्टी तो उनकी लिपि थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जो आपके महादेव है, महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी कहाँ पर स्थित है भैया? वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है भैया? विवेकानंद स्मारक है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर? कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है भैया क्वेश्चन? रामचंद्रिका नामक पुस्तक का नाम क्या है? रामचंद्रिका पुस्तक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केशवदास हो जाएगा। केशवदास ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो चार आर्य सत्य आपके बौद्ध धर्म के हैं। किसके हैं? बौद्ध धर्म के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त आपका विषुवत रेखा है। कौन सा है? विषुवत रेखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे निचली परत में पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो भैया पाए जाने वाला जो द्रव है वो आपका क्या कहलाता है? मेग्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो भाई, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पानी को शुद्ध किससे किया जाता है? जो आपका पानी को शुद्ध है वो आपका किससे किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर से किया जाता है। ठीक है, जिसको लाल दवा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीटाणु मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाल दवा का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, थोड़ा और इसको कर लेते हैं जिसको देखें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भैया लोकसभा राज्यसभा के सदस्य लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा भैया हमारा चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने भैया एक आपकी क्या लिखी है? हर्षचरित लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है? हर्षचरित लिखी है। और हर्षचरित में किसका वर्णन है? तो हर्षवर्धन का जो सात जीवन काल है या फिर उसका जीवनी है वो सारा का सारा हर्षचरित में लिखा गया है। ठीक है, चलो चलेगा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? तो जगन्नाथ जो आपकी जगन्नाथ रथ यात्रा है वो आपकी कहाँ से? पुरी से निकाली जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी में। और पुरी कहाँ पर पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा में पड़ती है। यहाँ पर उड़ीसा में एक आपका कोणार्क का मंदिर जिसे हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोने का जो उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था? तो किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था भाई? वो हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का जिन्होंने अध्ययन किया था वो किया था आपका दारा सिकों ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, काल भील गोंड जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो वो निवास करती हैं भाई आपके मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य में निपुण है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, वह आपकी किस में? भरतनाट्यम में निपुण है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा, तमिलनाडु का। कथक आपका यूपी का है। कुचिपुड़ी के बारे में बात करेंगे, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ओडिशा का आपका ओडिसी है। तो ये आपके सभी के सभी क्या हैं? ये के सभी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था? तो परमवीर चक्र के बारे में बात करेंगे तो सर्वप्रथम किसको? सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। ठीक है, किसको? सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्यू सा स्तनधारी अंडे देता है? मतलब कौन सा है? ये क्यों नहीं है, कौन सा स्तनधारी है जो आपके अंडे देता है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो बत्तख देती है। ठीक है, स्तनधारी बत्तख देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके घूर्णन व परिक्रमण की समान अवधियां हैं? तो वो है आपकी किसकी? चंद्रमा की। किसकी? चंद्रमा की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर आप हमें बता सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू की घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो कुल्लू की जो घाटी है ना वो आपके धौलाधार और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना आपके रामकृष्ण परमहंस ने की थी। किसने? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना वो आपकी 1966 में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो मानव शरीर में प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होती है, कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वो होता है भैया आपके 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक जिनके बीच की औसत दूरी होती है। अब किस किस के बीच में औसत दूरी होती है? तो वो होती है आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व का विजय प्राप्त करना है?
तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ये वही क्वेश्चन है आपके जो आपके 22 अप्रैल के पेपर में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली है? तो वो किससे मिली है? वो मिली है आपके जहांगीर से। किससे? जहांगीर से अनुमति मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1605 में। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 1993-94। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका कौन सा? वासी सठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया अकबर को। किसको? अकबर को कहते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से शुरू होता है। ठीक है, इसका जन्म कब होता है? तो भैया 1540 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में जन्म होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो आपका सरस्वती सम्मान है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो इन्होंने जो आरंभ किया था वो किया था आपका चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी भैया? ये मारी थी भाई आपके ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को भारत के किस राज्य के रूप में किया गया था? कौन से नंबर का ये राज्य था? तो वो था आपका भैया 26वें नंबर का। कौन से नंबर का? 26वें नंबर का। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियन से नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी आपकी किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? तो भैया राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। 1814-15 में इन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि के बारे में बात हो रही है तो वो हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वतमाला है? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे तो अरावली की पहाड़ियां। कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्र मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? तो वो किया था आपके किसने? वास्को डिगामा ने। ये कब आया था भैया? 1498 एडी में भारत आया था। और भारत के कहाँ पर भैया? केरल के कालीकट तट पर आया था। ठीक है, केरल के कालीकट तट पर। इसका मतलब स्वागत किसने किया था? तो जो मौर्य केरल के राजा थे उन्होंने स्वागत किया था। और ये यहाँ से क्या मसाले भरकर ले गया था और वहां पर जाकर इन्होंने 21 गुना मुनाफा कमाया था। भारत में कितनी बार आया? 3 बार भारत में ये आया था। चलो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की जो कोकिला है वो कहते हैं भैया हम सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी है ना, वह आपका बौद्धों का धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष है वह आपका किसे कहा जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष कहते हैं भाई, हम किसे कहते हैं? वो कहा जाता है हमारे ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तूप के बारे में कि प्रसिद्ध सांची स्तूप है वो किसके समय में बना था? तो वो बना था आपका भाई अशोक के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन आपका उपराष्ट्रपति करता है। यही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन 89 है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्न के अध्ययन के लिए। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी होता है भैया आपके क्या? छोटी तथा पास की वस्तुओं के लिए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल क्या होती है? जो आपके बारिश के टाइम पर होती है। ठीक है, अब इसमें से कौन सी नहीं है? भैया सरसों के बारे में ध्यान रखना। सरसों आपकी रबी की फसल है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है सरसों के बारे में। भैया अच्छा, खरीफ की फसल के बारे में बात हो रही है कि खरीफ की फसल क्या है? नहीं है, तो वो सरसों नहीं है, ये आपकी रबी की फसल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर तरीके से देखें। ठीक है, आप ठीक है ना? हाँ। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करती है? तो वो करती है आपके विद्युतीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अब चिपको आंदोलन आपका पौधा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भैया हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर क्या थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर क्या थी? वो थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी भाई आपकी कहाँ पर? ये नालंदा में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। तो वो क्या मुख्य चुनौती थी? तो वो थी आपकी शांति बनाए रखना। शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 दीन ए इलाही निम्न का नाम क्या था? तो दीन ए इलाही क्या थी? तो दीन ए इलाही एक धर्म था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको किसने चलाया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने इसको चलाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद बनवाई बनवाई थी आपकी शाहजहां ने। जो कि आपकी जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में जामा मस्जिद है। ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको 99 क्वेश्चन कराए हैं और इन्हीं क्वेश्चन को आपको 22 अप्रैल वाला जो पेपर है उसमें सीधे के सीधे छपने वाले हैं, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए रोजाना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चले भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।